अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। आजादी से लेकर अब तक जितने भी होम मिनिस्टर बने हैं, मुझे लगता है कि उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अभी तक अमित शाह ही रहे हैं। वरना लोगों को तो होम मिनिस्टर का नाम भी पता नहीं होता था। शायद आपको पता हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ही नाम पता होते। पर अमित शाह जी ने होम मिनिस्टर के रूप में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली कि बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का होम मिनिस्टर कौन है। अमित शाह एक जाने माने भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और लोकसभा के सदस्य हैं और फिलहाल भारत के होम मिनिस्टर का पद संभाल रहे हैं। शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकारों में से एक है। साल 2014 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद वह सुर्खियों में आए। तो आज हम जानेंगे अमित शाह के जीवन की कुछ बातें। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में एक हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। उनके पिता अनिल चंद्र शाह गुजरात में एक बिजनेसमैन थे और मां कुसुमबेन शाह हाउसवाइफ थीं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद की ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। सीयू शाह साइंस कॉलेज से अपनी बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय तक उन्होंने पिता के पीवीसी पाइप बिजनेस में काम की। या अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। वह बैंक बंद होने के कगार पर था, लेकिन अमित शाह ने उस बैंक को घाटे में जाने से बचाया ही नहीं, बल्कि 27 करोड़ का मुनाफा भी कमाया, वह भी सिर्फ 1 साल में। अमित शाह को बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिलचस्पी थी। वह पड़ोस में आरएसएस की सभी गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने आरएसएस में पहली बार 14 साल की उम्र में स्वयंसेवक का काम किया और अपने कॉलेज के दिनों में वह आधिकारिक रूप से इसके सदस्य बने। वह आरएसएस की राष्ट्रवादी धारणाओं से काफी प्रभावित हुए। उनमें देश के लिए कुछ करने का जुनून हमेशा से था। 1983 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस का छात्र संगठन है, के नेता बने। वह 4 सालों तक एबीवीपी के नेता रहे और इसी दौरान आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी का भी गठन हुआ। 1994 में अमित शाह बीजेपी के सदस्य बने। आधिकारिक रूप से आरएसएस के सदस्य बनने के बाद 1982 में अहमदाबाद में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। शाह को नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास था कि वह भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्होंने इस बात की घोषणा 1990 में कर दी थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। बीजेपी के सदस्य बनने के बाद उनका पहला काम अहमदाबाद के नारायणपुरा वार्ड में पोल एजेंट का कार्य संभालना था। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह भारतीय युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष बने। इसके बाद वह प्रदेश सचिव और उपाध्यक्ष भी बने। गुजरात में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के साथ अभियानों और आंदोलनों में उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। राम जन्मभूमि आंदोलन और एकता यात्रा में भी वह सहभागी रहे। उन्होंने इन अभियानों को अच्छे से संभाला और गुजरात के लोगों को बीजेपी के पक्ष में किया। वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभाते रहे। इस वजह से उन्हें 1989 में अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव अभियान को संभालने का काम सौंपा गया। उन्होंने अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा किया और अगले 20 वर्षों तक, यानी कि 2009 के आम चुनावों तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला। उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव अभियान को भी संभाला था। 1995 में उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव जीते और सरखेज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उन्हें गुजरात राज्य वित्तीय निगम के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि 1997 में बीजेपी का कार्यकाल सिर्फ 2 साल तक चला, लेकिन तब तक अमित शाह अपने लिए अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। गुजरात के लोग उन पर भरोसा करने लगे थे और उन्हें समर्थन देने लगे थे। जिस भी जिले में उनकी सरकार थी, वहां के लोग अपनी समस्याओं के लिए किसी भी समय उन्हें संपर्क कर सकते थे और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाता था। इस वजह से अमित शाह लोगों के 1998 के गुजरात विधानसभा चुनावों में अमित शाह ने काफी बड़े अंतर से जीत हासिल की। साल 2000 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। साल 2002 में अमित शाह ने 3 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते और नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त किया। अमित कैबिनेट के युवा मंत्री थे। अमित शाह ने गृह, नागरिक सुरक्षा, रक्षा, जेल, कानून और न्याय तथा सीमा सुरक्षा जैसे कई विभागों का कार्यभार उस दौरान संभाला। 2014 के आम चुनावों से पहले जब नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सुझाया गया, तब अमित शाह ने ही उनका चुनाव अभियान संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर लोगों के घर घर पहुंचकर उन्हें नरेंद्र मोदी के पक्ष में करने की कोशिश की। उन्हें बीजेपी का उत्तर प्रदेश राज्य प्रभारी बनाया गया।
जिसकी वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की और यह अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। चुनाव के बाद उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जल्द ही वह नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में गृह मंत्री बने। 2019 में उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हराकर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की था। भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो दोस्तों, अमित शाह के जीवन पर यह छोटी सी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।